हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पिटमैन शॉर्टहैंड का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, इंटरवीनिंग वोवल्स एंड पोजीशंस। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल है वो कहाँ पर लगेगा। अगर हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल टू स्ट्रोक्स के बीच में आ रहा है तो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद लगेगा, जैसे टॉक, TALK। अब इसमें साउंड हमारी किस चीज़ की आ रही है? टॉक, T और K की। तो हमने बना दिया, और ये फर्स्ट प्लेस का है, O, T और K बना दिया हमने। अब हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल है और दो स्ट्रोक्स के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर लग गया। ऐसे ही हमारा सेकंड प्लेस वोवल है जो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद लगेगा, जैसे गेट, GATE, गेट। तो कैसे बनाएंगे? गेट। लेकिन हमारा थर्ड प्लेस वोवल सेकंड स्ट्रोक से पहले लगेगा, जैसे रीड, READ, रीड। ये हमारा सेकंड स्ट्रोक से पहले लग गया। जैसे हमारी ये कुछ पोजीशंस हैं वो बता रखी, जैसे फर्स्ट और सेकंड स्ट्रोक है, इनके बीच में देखो, फर्स्ट स्ट्रोक के बाद में अगर हमारा फर्स्ट वोवल और सेकंड प्लेस वोवल आ रहा है तो हमारा यहाँ पे लगेगा, और थर्ड प्लेस वोवल आ रहा है तो हमारा सेकंड स्ट्रोक के पहले लगेगा। ये हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस वोवल की पोजीशंस हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आउटलाइन कैसे बनती है, लास्ट वीडियो में हमने ये सब सीख लिया था कि फर्स्ट पोजीशन की आउटलाइन है वो लाइन से ऊपर बनेगी, अबव द लाइन। द सेकेंड पोजीशन इज ऑन द लाइन एंड द थर्ड पोजीशन इज थ्रू द लाइन। When the first sounded vowel in the word is a first place vowel, the outline is written in the first position. Example, palm। अब जैसे P और M है, ये हमारा लाइन से ऊपर बना क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन वाला वोवल है। When the first sounded vowel in the word is a second place vowel, the outline is written in the second position. जैसे बेक, ए की आवाज़ है, सेकंड प्लेस का वोवल है, तो हमारा लाइन पे बन गया। ऐसे ही when the first sounded vowel in the word is a third place vowel, the outline is written in the third position. जैसे डीम, ई है, थर्ड प्लेस का है, तो लाइन कट करके बन गया। इट इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल टू राइट ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक थ्रू द लाइन, देयरफॉर व्हेन एन आउटलाइन कंसिस्ट्स एंटायरली ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, इट इज़ रिटन इन द फर्स्ट पोजिशन if the first sounded vowel is a first place vowel, and the second position if the first sounded vowel is either a second or a third place vowel. For example, mocking, mocking हमारा फर्स्ट प्लेस का है तो हमने लाइन से ऊपर बना दिया, और मेकिंग, मेकिंग हमारा सेकंड प्लेस का है तो ये लाइन पे बना दिया। अब जैसे मीक है, ये था हमारा थर्ड प्लेस पे है, हमने क्या सीखा था कि हमारा जो थर्ड प्लेस का वोवल है वो लाइन कट करेगा, इसमें हमने सीखा था ना ये चीज़। तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो लाइन कट नहीं कर सकती, इसीलिए हम इन्हें लाइन पर ही लिखेंगे। अब हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। 8th एक्सरसाइज में हमें इनकी पोजीशंस बता रखी हैं, जैसे पोल, पोल हमारा फर्स्ट प्लेस का है तो हमारा ये लाइन से ऊपर बन गया। अब जैसे पोली, अब इसमें देखो दो वोवल्स हैं, लेकिन हमने क्या सीखा था, जो हमारा
आवाज़ पहले देगा वोवल की, जो हमारा फर्स्ट वोवल है उसके अकॉर्डिंग ही हम पोजीशंस को लिखेंगे। जैसे पोली है, अब पहले तो ओ आ रहा है ना, तो इसलिए हम इसे लाइन से ऊपर लिखेंगे। अब डोल है, ये भी फर्स्ट प्लेस का है, तो हमने लाइन से ऊपर लिख दिया। डोली, डोली में हमारा ओ पहला वोवल है, तो इसलिए हम इसे फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे। ऐसे ही बोट फर्स्ट प्लेस का है, तो लाइन से ऊपर बन गया। और बॉडी, ये भी हमारा फर्स्ट प्लेस का है, लाइन से ऊपर बन गया। अब कोल है, कोल हमारा सेकंड प्लेस का है, तो ये हमारा लाइन पे बन गया। गुल, ये भी हमारा सेकंड प्लेस का है, तो ये भी लाइन पे बन गया। रोट कैसे बना, आर बन गया अपवर्ड और टी बन गया। ओ की आवाज़ है, सेकंड प्लेस का है, तो ये लाइन पे बन गया। रट, रट भी हमारा ऐसे बन गया। डोम, डोम फर्स्ट सेकंड प्लेस का है, तो ऐसे बन गया। डम, ये देखो डम। यहाँ पे हमारा थर्ड प्लेस वोवल शुरू हो गया। जैसे कीड, ई हमारा थर्ड प्लेस का है, तो के और डी, डी हमारा लाइन कट करेगा। और जो हमारी थर्ड प्लेस है वो सेकंड स्ट्रोक के पहले लिखी गई है। अब जैसे किड, के और डी कम आवाज़ आ रही है, तो इसलिए हमने लाइट डॉट लगाई है। गिडी, जी और डी लाइन कट कर दी, थर्ड प्लेस का है इसीलिए, तो हमने डॉट लगा दी। लीक, लिक, किल, ये हमारे थर्ड प्लेस के वोवल है। अब 8th एक्सरसाइज में हमने वोवल्स की पोजीशन का पता चल गया। अब जैसे फर्स्ट प्लेस के थे तो लाइन के ऊपर लिखे गए, सेकंड प्लेस के थे लाइन पे बने, और थर्ड प्लेस के थे लाइन कट करके बने। ये भी वर्ड्स हमारे सेम हैं। जैसे फेड, ये हमारा सेकंड प्लेस का है, तो हमने लाइन पे बना दिया। ये सारे हमारे सेकंड प्लेस के हैं, ये हमें लाइन पे बने हुए हैं हमारे। अब जैसे पील है, ये हमारा थर्ड प्लेस का है, तो ये हमारे थर्ड प्लेस के, तो लाइन कट करके बने हैं। अब जैसे हीड है, हीड भी हमारे थर्ड प्लेस का है, ये भी लाइन कट करके बना है। ये सारे वर्ड्स हमारे थर्ड प्लेस के जो लाइन कट करके बने हैं। 9th और 10th एक्सरसाइज हमारी 8th एक्सरसाइज की तरह ही है। 9th और 10th एक्सरसाइज में भी हमारी वोवल्स की पोजीशन के बारे में बता रखा है। अब हमारे थर्ड चैप्टर से ग्रामलोक्स शुरू हो गए हैं, जो हर एक डिक्टेशन में यूज़ होंगे। ग्रामलोक्स, frequently occurring words are representing in shorthand by a single sign as 4b. These words are called grammlogs. Or letter words and the shorthand characters that represent them are called logograms. Or word letters. At the head of the following exercises, some logograms are given which must be committed to memory. These characters are written above, on or through the line as above the line, on the line and through the line. ये हमारे ग्रामलोक्स हैं। इनकी प्रैक्टिस बार बार ज़रूर करनी होती है। आइए अब हम ग्रामलोक्स सीखते हैं। जैसे ए और एन है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए को हम लाइन से ऊपर एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। द हमारा लाइन पे बनेगा। ए एन हमारा लाइन से ऊपर बनेगा, द हमारा लाइन पे बनेगा। ओल हमारा ऊपर से नीचे की तरफ डार्क हो जाएगा। टू हमारा लाइन पे बनेगा, डार्क बनेगा। ऑफ हमारा ऊपर से नीचे लेकिन लाइट बनेगा। टू हमारा यहाँ पे बनेगा, लाइट बनेगा नीचे की तरफ। ऑन हमारा ऊपर से नीचे बनेगा, लाइन से ऊपर। बट हमारा लाइन पे बनेगा,
ए हमारा ऐसे बनेगा। ओट ओट, इनमें से कोई भी आ जाए तो ये हमारा ऐसे ही बनेगा, नीचे की तरफ ऐसे करके। हु हमारा डाउनवर्ड में बनेगा, ऐसे डार्क में। एंड हमारा नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। शुड हमारा नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। हमारे थर्ड चैप्टर के ग्रामलोक्स हैं वो कंप्लीट हुए, लेकिन हमें ग्रामलोक्स और वर्ड्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। थैंक यू। I hope you understand very well. Please subscribe my channel once again. Thank you.